हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जूही सिंह फ्रॉम मिनर्वा पब्लिक स्कूल। आज मैं क्लास 4 का चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाली हूँ। ये साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर है। चैप्टर का नेम है हाउ डू प्लांट्स मेक फूड। दैट मीन्स जो पौधे हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं। इस टॉपिक के ऊपर एक और वीडियो पहले ही बनाया जा चुका है। उस वीडियो में चैप्टर का नेम था प्लांट्स द प्रोड्यूसर्स। दोनों जो चैप्टर्स हैं ये दोनों एक ही चीज़ के ऊपर है, प्लांट्स के बारे में कि जो प्लांट्स है वो अपना फूड कैसे बनाते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। हाउ डू प्लांट्स मेक फूड, दैट मीन्स पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि पौधे जो है अपना भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल का इस्तेमाल करते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जैसे कि क्रोटॉन्स। क्रोटॉन्स एक ऐसा पौधा है जिसके जो पत्ते हैं वो दूसरे कलर के होते हैं, रेड या फिर येलो कलर के होते हैं। ऐसा क्यों होता है और क्या उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है? तो क्रोटॉन्स में क्लोरोफिल पाए जाते हैं लेकिन फिर भी उनका कलर दूसरे रंग का होता है, येलो या फिर रेड। ऐसा इसलिए होता है कि जो क्रोटॉन्स में जो येलो और रेड कलर के जो पिगमेंट है वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं और जो क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है वो कम मात्रा में होता है, जिसके कारण जो येलो और रेड पिगमेंट है वो क्लोरोफिल के ग्रीन पिगमेंट को हाइड कर देते हैं, मीन्स छुपा देते हैं, जिसके कारण हमें ग्रीन कलर का पत्ता ना दिख के येलो या फिर रेड कलर का पत्ता दिखता है, ठीक है। और ये भी हम लोगों को पता है कि जो पौधे हैं वो क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। तो भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है, लीव्स में बनता है। लीव्स में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके सनलाइट के प्रेजेंस में, मतलब कि सनलाइट का भी इस्तेमाल होता है और क्लोरोफिल की सहायता से क्या बनता है? फूड बनता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? हवा से मिलता है। वाटर सॉइल से मिलता है। प्लांट की जो रूट्स है वो सॉइल से वाटर को लेती हैं और प्लांट को देती हैं। फिर से सनलाइट को क्लोरोफिल है जो वो ट्रैप करता है, सनलाइट को लेके लीव्स को देता है। उसके बाद जो लीव्स है वो इन सब का इस्तेमाल करके फूड बनाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ अ लीफ। लीफ के पार्ट्स के बारे में उस वीडियो में हम बता चुके हैं। देखो यहाँ पे लीव्स के पार्ट्स है। मिड वेन दिख रहा है। मिड वेन को हम लोग उस वीडियो में मिड रिब या फिर मिड वेन के ही नाम से पढ़े थे। फिर है लीफ ब्लेड, ठीक है। फिर लीफ एपेक्स, उस वीडियो में लीफ टिप के नाम से इसको हम लोग पढ़े थे, जो लीफ का सबसे ऊपरी भाग होता है। फिर से वेन, जो मिड वेन से निकले हुए छोटे छोटे पतले पतले जाली के जैसी रचनाएं होती है उन्हें बोलते हैं वेन। और उन वेन्स में से और भी पतले पतले नेट के जैसे, जाली के जैसे रचनाएं निकली हुई होती है जिसे बोलते हैं साइड वेन्स। और फिर पेट्योल दिख रहा है। पेट्योल क्या करता है? पत्ते को स्टेम से जोड़ने का काम करता है, पत्ते को तना से जोड़ के रखने का काम करता है। फिर है स्टोमाटा। प्लांट्स के लीव्स में, पत्तों में छोटे छोटे होल पाए जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। यह है स्टोमाटा का स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट टॉपिक है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, फोटोसिंथेसिस। मतलब कि जो प्लांट्स है उनमें फूड कैसे बनता है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, प्रकाश संश्लेषण से। तो यहाँ देखो, यहाँ डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। देखो ये एक प्लांट है। इस प्लांट्स में लीव्स हैं। लीव्स क्या कर रहे हैं? लीव्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो वो क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और पत्ते को दे देता है। फिर पत्ते में यहाँ देखो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पत्ते में जा रहा है और सॉइल से वाटर जा रहा है रूट्स के थ्रू पत्ते तक। तो ये वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट और क्लोरोफिल, ये चारों मदद करते हैं फूड बनाने में। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के बनता है फूड। फूड बनने के बाद साथ में, फूड के साथ साथ ऑक्सीजन भी बनता है, जो कि ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है एयर में चला जाता है और जो फूड है वो फिर प्लांट के काम आता है, ठीक है। इस प्रोसेस को अच्छे से उस वीडियो में समझाए हैं इक्वेशन के साथ, उसको देख लेना। द फूड प्रिपेयर्स बाय द लीफ इज कॉल्ड शुगर। जो फूड बनता है लीफ के द्वारा उसे बोलते हैं शुगर, ठीक है। और वो जो शुगर है वो पौधे के दूसरे भागों में स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है, जिसे हम लोग खाते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स। जो लिविंग थिंग्स है उनमें एनर्जी फ्लो कैसे होता है, तो इसके बारे में भी बताया हुआ है कि एक जगह से जो एनर्जी है वो
दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाता है। जैसे कि जो सनलाइट है, वो सनलाइट का जो एनर्जी है, लाइट एनर्जी, वो कहाँ जाता है? प्लांट्स में। और प्लांट्स एनर्जी को ले लिए, अब उस प्लांट्स को जो ऑर्गेनिज्म खाएगा, हर्बीवोर उस प्लांट को खाएगा, शाकाहारी, तो उस हर्बीवोर में वो एनर्जी चला गया। और फिर हर्बीवोर को अगर कार्निवोर खा रहा है, मांसाहारी खा रहा है, तो वही एनर्जी फिर कार्निवोर में चला गया। इस तरीके से जो एनर्जी है, सन का एनर्जी है, वो पहले प्लांट्स में गया, फिर प्लांट्स से हर्बीवोर में गया, फिर हर्बीवोर से कार्निवोर में गया। तो ये एनर्जी का फ्लो हो रहा है, ऊर्जा जो है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा रही है। ठीक है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फूड चेन के बारे में। फूड चेन क्या है? द प्रोसेस ऑफ वन ऑर्गेनिज्म ईटिंग अनदर ऑर्गेनिज्म। एक जीव का दूसरे जीव को खाने का जो प्रोसेस होता है, उसी को बोलते हैं फूड चेन। इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, सनलाइट है, सन से लाइट निकल रहा है, तो वो कहाँ जा रहा है? प्लांट्स में। प्लांट्स ट्रैप एनर्जी फ्रॉम सन। जो प्लांट्स है वो एनर्जी, सन के एनर्जी को ले रहे हैं। हर्बीवोर्स ईट प्लांट्स। जो हर्बीवोर है वो प्लांट को खा रही है, दैट मीन्स वो एनर्जी किस में चला आया? हर्बीवोर में। ओमनीवोर्स ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो ओमनीवोर है, जैसे कि ह्यूमंस, वो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी, तो वो एनर्जी फिर किस में चला आया? एनिमल में चला आया, और ये ह्यूमन में चला आया, ओमनीवोर में। और फिर उस ह्यूमन को कौन खा रहा है? ये कार्निवोर खा रहा है ना। तो ये जो एनिमल है, ये कार्निवोर जो है, ये ह्यूमन को खा रहा है, तो फिर ह्यूमन से एनर्जी किस में चला आया? इस कार्निवोर में। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है, पहले स्टार्ट हुआ सनलाइट, सन से, फिर सन में से आया प्लांट में, फिर प्लांट से आया हर्बीवोर में, हर्बीवोर से आया ओमनीवोर में, ओमनीवोर से आया कार्निवोर में। तो ये एनर्जी जो फ्लो हो रहा है, इसी को बोलते हैं फूड चेन। ठीक है। एक ये है फूड चेन। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, ये एक चेन की तरह बना हुआ है, तो इसे बोलते हैं फूड चेन। और जो इनमें एनर्जी फ्लो हो रहा है, उसे बोलते हैं एनर्जी फ्लो इन अ फूड चेन। ओके। एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर। जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। कैसे? एक दूसरे पे निर्भर है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड भोजन बनाने के लिए। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? एयर से मिलता है। तो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? जो एनिमल्स है वो जब सांस लेते हैं, ठीक है, तो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं, वो प्लांट्स उसका इस्तेमाल करते हैं। और जो प्लांट्स हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करके फिर भोजन बनाते हैं। तो वो जो भोजन के साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी बनाते हैं। तो फिर ऑक्सीजन गैस को कहाँ रिलीज़ कर देते हैं? हवा में रिलीज़ कर देते हैं, एयर में। और उसी एयर को फिर एनिमल्स जो है वो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते समय उसी ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, मतलब कि सांस लेते हैं। ठीक है। तो एक तरीके से ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। साथ में फूड के लिए भी जो एनिमल्स है वो डिपेंडेंट है प्लांट्स के ऊपर। अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे अर्थ पे, तो एनिमल्स खाएंगे क्या? है ना। नेक्स्ट है बैलेंस इन नेचर। नेचर में जो बैलेंस, जो संतुलन है, वो कैसे बना हुआ है? संतुलन कैसे बना हुआ है कि जो एनिमल्स है वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ऑक्सीजन के लिए डिपेंडेंट है, साथ में फूड के लिए डिपेंडेंट है। तो प्लांट्स है तभी तो एनिमल्स को सब कुछ मिल रहा है। और जो एनिमल्स हैं वो जो प्लांट्स है वो डिपेंडेंट है एनिमल्स पे। क्यों? क्योंकि एनिमल्स से ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकल रहा है वो किसको मिल रहा है? प्लांट्स को मिल रहा है, जिससे कि वो भोजन बना पा रहे हैं। तो इस तरीके से एयर में जो हवा है उसमें ऑक्सीजन भी मिल जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जा रहा है। तो जो बैलेंस है वो मेंटेन्ड है, संतुलन बना हुआ है। और अगर हमें बैलेंस बना के रखना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए? हमें जानवरों को भी बचा के रखना चाहिए और प्लांट्स को भी। अगर हम लोग जानवर को सबको मारते जाएंगे तो फिर जो अर्थ है उस पर सिर्फ क्या बचेंगे? प्लांट्स ही बचेंगे। तो प्लांट्स को फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से मिलेगा? है ना। अगर एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाएगा ही नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा कहाँ से? तो प्लांट्स फूड कैसे बनाएंगे? तो एक समय पे प्लांट्स खत्म हो जाएंगे। और अगर हम लोगों ने प्लांट्स को ही मार दिया, सारे प्लांट्स को काट दिया, तो क्या
एनिमल्स जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। इसीलिए हमें एनिमल्स को भी बचा के रखना चाहिए और प्लांट्स को भी। हमें जंगलों को काटना बंद करना चाहिए। जो वाइल्ड एनिमल्स है, जो जंगली जानवर हैं, उनको मारना बंद करना चाहिए ताकि जो बैलेंस है, वो संतुलन जो है वो बना रहे। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए, जिससे कि जो हवा है उसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा कभी कम ना हो, हमेशा ऑक्सीजन गैस की मात्रा संतुलित रहे। और यहाँ पे कुछ दिया हुआ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स के बारे में। Under wildlife protection program, wild animals are given special protection in forest reserves and sanctuaries. Program like Van Mahotsav help promote the planting of trees. कुछ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स भी चलाए गए, जैसे कि जंगली जो जानवर है या फिर पौधे हैं, है ना, पेड़ पौधों और जंगली जानवरों को बचाने के लिए कुछ प्रोग्राम्स चलाए गए हैं। जैसे कि उनको क्या किया जाता है, उनको या तो फॉरेस्ट रिजर्व्स में, जंगलों में सुरक्षित रखा जाता है, या फिर सेंचुरी बना के जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है, उनको सुरक्षित रखा जाता है ताकि कोई उनका शिकार ना कर पाए। ठीक है, तो ऐसा ही एक प्रोग्राम है जिसका नाम है वन महोत्सव। इस प्रोग्राम को क्यों स्टार्ट किया गया? ताकि जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज़ हैं, उनको सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है, और वन महोत्सव में क्या होता है कि जो पौधे को लगाया जाता है, वृक्षारोपण किया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे जो है वो हमारे अर्थ पे हो। तो ये चैप्टर अब ख़त्म हो गया है, और इसका फर्स्ट वीडियो जो था प्लांट्स द प्रोड्यूसर्स, उसको अच्छे से देख लेना, तब ये चैप्टर समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, अब इसको रिवाइज कर लो।